हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अज्जू सर आप सभी बच्चों का ग्लांस लर्निंग चैनल पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब शुरू हो गई है कक्षा 10 की भी पढ़ाई। बेटा सबसे पहले हम इंग्लिश फर्स्ट पेपर को लेकर के आए हैं आपके बीच। और फर्स्ट पेपर में सबसे पहले जो शुरुआत होने वाली है प्रोज के पहले चैप्टर और लेटर टू गॉड की। बेटा इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी बच्चा अगर इस लेक्चर क्लास में अगर अंत तक बना रहेगा तो उसे किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम ये जानते हैं इस चैप्टर में कि दिया क्या है, मतलब पढ़ना किसके बारे में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। बेटा देखो इसमें दिया है कि द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स डिपिक्ट्स अनवेयरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। यह कहानी ए लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स के द्वारा डिपिक्ट्स माने होता है बेटा चित्रित की गई है, मतलब लिखी गई है। अनवेयरिंग फेथ माने एक अटूट विश्वास आप फार्मर मीन्स एक किसान का, इन गॉड मीन्स भगवान में एक ऐसा किसान होता है जिसका एक अटूट विश्वास होता है। उस विश्वास के बारे में जीएल फ्यून्स महोदय ने इसमें चित्रित किया हुआ है। इट बिगिंस विथ अ फार्मर, इट बिगिंस यह शुरू करते हैं विथ अ फार्मर मीन्स एक किसान से, नेम्ड लैंचो जिसका नाम लैंचो होता है। एक्सपेक्टिंग इस उम्मीद में आर अ रेन एक जो है बरसात के लिए, बरसात सॉवर मतलब होता है बेटा छोटी सी बूंद। तो कह रहा है कि बरसात की छोटी बूंद की उम्मीद करता है। टू नोरियस हीज फील्ड ऑफ कॉर्न, टू नोरियस मतलब होता है उसका पालन पोषण करने के लिए। तो अपने फसल के खेतों का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी सी वर्षा की बूंदों की उम्मीद करता है यह लैंचो। लैंचो कौन है? जिसका नाम है, जो इस अ लेटर टू गॉड का जो मेन कैरेक्टर है, जो किसान है इसमें, उसका नाम है बेटा लैंचो। ही इज कॉन्फिडेंट वह आत्मविश्वासी है, दैट की उसके पास आत्मविश्वास है कि हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू इल्ड, उसकी फसल इज गोइंग मिस कह सकते हैं जा रही है, टू इल्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। कह रहा है बेटा कि उसकी जो फसल है वह एक विशाल प्रॉफिट देने जा रही है, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि प्रत्येक साल देती है। तो बेटा ये सब कहानी है, ये था थोड़ा सा अबाउट द लेसन के बारे में। अब हम आप लोग शुरू करते हैं द टेक्स्ट की। देखो बेटा जो भी आपको वर्ड मीनिंग कम थोड़ा सा टफ लगेगी आप उसको पेंसिल ले रहिएगा और पेंसिल लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे द टेक्स्ट। अब द टेक्स्ट में हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर है वो है यहाँ से, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैले सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वह घर, द ओनली वन मिस अकेला, इन द इंटायर वैले मिस संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में वह अकेला घर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल छोटी पहाड़ी के चोटी पे बसा हुआ था। तो ये जो लैंचो है, लैंचो जो किसान है उसका जो घर है वो घर कहाँ बसा हुआ है भाई? एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर बसा हुआ है। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देकर के इस बात को समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो मीनिंग दिक्कत होगी उसको आप जरूर जो है मीनिंग को लिखते चलिएगा बेटा, तभी जो है ये चैप्टर समझ में आएगा। और चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर एकदम पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रॉइप कॉर्न। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट मीन इसकी ऊंचाई से, जहां पे उसका घर है उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर कोई भी नदियों को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसलों को देख सकता है, खेतों को देख सकता है, एंड कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर्स फूलों से लदे हुए खेतों को देख सकता है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो सदैव एक गुड हार्वेस्ट की मतलब एक अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। कह रहा है कि द ओनली थिंग केवल एक चीज है पृथ्वी को, नीडेड मीन्स जरूरत, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर
आर एट लीस्ट शावर। डाउनपोर मतलब कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की अथवा एक बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द लेंचो, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग इल्स, वह कुछ नहीं किया, इल्स मिस सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्व के ओर देखने के सिवाय, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय वह कुछ नहीं किया। मतलब उसको एक उम्मीद जग गई थी कि उत्तर पूर्व से बादल आ रहे हैं और यहीं से क्या होगी बेटा, बारिश हो गई। तो ये रहा आपका पहला पैसेज आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अब चलते हैं हम लोग पैसेज नंबर 2 पे। तो पैसेज नंबर 2 को अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेज नंबर 2। देखिए पैसेज नंबर 2 में दिया है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, हम कुछ वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। सपर मीन्स होता है शाम का भोजन। तो जो शाम का भोजन प्रिपेयर कर रही थी मतलब तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी एस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। अब वो औरत कह रही है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर ही हमें पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि स्मॉलर छोटे बच्चे वंस वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स खेत के पास, घर के पास। अनटिल, जब तक कि द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि द ओमैन मीन्स औरत, कॉल्ड टू देम ऑल सबको न बुला लेती। जब तक औरत नहीं उन सबको खाने के लिए बुलाती थी तब तक वो वहाँ पे घर के पास खेलते रहते थे और बड़े बच्चे खेतों में काम करते रहते थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह समय के दौरान, ड्यूरिंग मिस होता है दौरान, द मील मिस भोजन के, यह भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज मतलब जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब कह सकते हैं उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स होता है बेटा बादल और माउंटेन मीन्स होता है पर्वत। तो बादलों का विशाल पर्वत, ह्यूज मीन्स विशाल, विशाल पर्वत, कुड बी सीन मीन्स देखा जा सकता था, यहाँ पे पैसिव वॉइस देखिए दिया हुआ है, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। तो जो उत्तर पूर्व में विशाल बादलों का जो पर्वत था वो आते हुए देखा जा सकता था। आगे कह रहा है कि द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो कैसी थी, फ्रेश एंड स्वीट मतलब ताज़ी और मीठी थी। जैसे ही बारिश होने वाली होती है तो मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, तो वही कह रहा है कि एकदम मौसम सुहावना हो गया था, बरसात होने से पहले एकदम हवा जो थी वो ताज़ी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी वेंट आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, किसी दूसरे कारण से वह व्यक्ति बाहर नहीं गया। दैन टू हैव द प्लीजर, दैन मीन्स होता है अपेक्षा, टू हैव मीन्स लेने के लिए, द प्लीजर मीन्स आनंद, आप फीलिंग माने एहसास का, एहसास, फीलिंग द रेन बरसात के एहसास का आनंद लेने के लिए, मतलब वह जो व्यक्ति था वो बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया बल्कि वो बरसात के एहसास का आनंद लेने के लिए वह बाहर गया। ऑन द बॉडी मीन्स अपने शरीर पे, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस हुआ, ही एक्सक्लेम्ड वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से गिरती हुई, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं,
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। आपका पैसेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग चलेंगे पैसेज नंबर 3 पे। पैसेज नंबर 3 है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड वह देखा, फील्ड मीन्स खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए फसलों के, विथ इट्स फ्लावर माने इनके फूलों को। कह रहा है कि देखो क्या है बेटा कि उसको पानी की ज़रूरत थी, उसको बरसात की ज़रूरत थी। जब बरसात होने लगी, जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे अंदर से एक जो है सेटिस्फेक्शन आता है। तो वही कह रहा है कि उस किसान के पास भी एक सेटिस्फेक्शन आया कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, ही रिगार्डेड मीन्स वह देखा, द फील्ड मीन्स खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए फसलों के, विथ इट्स फ्लावर और इनके फूलों को, इनके फूलों को, फसलों को देखा। रैप्ड इन अ कर्टेन, जो रैप्ड मीन्स लपेटी गई थी ना, कर्टेन मीन्स चादर में, ऑफ रेन माने बरसात की, जो बरसात की चादर में लपेट दी गई थी। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, किंतु अचानक एक स्ट्रांग वाइंड मतलब एक मजबूत हवा, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो गई। एंड एलोंग विथ द रेन, और रेन के साथ साथ, एलंग एक प्रीपोजिशन है जो कि होता है, एलंग मीन्स होता है साथ साथ, तो एलंग विथ द रेन मीन्स बरसात के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, लार्ज मीन्स बड़े बड़े, हेल स्टोन माने कह सकते हैं पत्थर, तो पत्थर गिरना, बिगेन टू फॉल, पत्थर गिरना शुरू हो गए। बरसात तो हुई, बरसात के साथ तेज हवा बही, और तेज हवा के बाद क्या होने लगा, पत्थर गिरने लगे, बड़े बड़े ओले पत्थर गिरने लगे। दीज ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूअली ए सचमुच, रिसेंबल दिख रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के की तरह, यह नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज मीन्स लड़कों ने, एक्सपोजिंग मीन्स छोड़ दिया, खुला छोड़ देना होता है, देमसेल्व मीन्स स्वयं को, टू द रेन मीन्स बरसात के लिए, एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और रैन आउट मतलब दौड़ करके बाहर गए, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स माने मोतियों को, मतलब जो फ्रोजन मतलब होता है जमा हुआ। तो जो पत्थर नहीं देखे हैं कि हम लोगों के घर पे भी जब पत्थर कभी कभी पड़ते हैं बरसात के दिनों में, तो वो नीचे जो है जमी पे जम जाते हैं, तो वही कह रहा है पल्स, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पल्स माने मोतियों की तरह, तो मोतियों की तरह जमे हुए जो पत्थर थे उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहे थे सब बाहर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह रियली मीन्स सचमुच, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, जब ओले पड़ने लगे तो वो व्यक्ति बोल रहा है, जो लेंचो है वो बोल रहा है कि अब वास्तव में क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। आई होप इट पॉसेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप मतलब होता है उम्मीद करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट पॉसेस क्विकली, ये तेजी से चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से नहीं गया, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेजी से नहीं गया। क्या नहीं गया भाई, ओला शीघ्र ही नहीं गया। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटों तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, हेल मीन्स ओले, रेन मीन्स बरसे, ऑन द हाउस मीन्स घरों पे, तो कह रहा 1 घंटे तक ओले घरों पर बरसे, गार्डन बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ की तरफ, कॉर्नफील्ड फसलों के खेतों पे, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पे। कह रहे हैं कि पूरी घाटी पर 1 घंटे तक ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत एकदम सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो कवर्ड ढक गया हो, विथ सॉल्ट मीन्स नमक से। अब आप ही बताओ बेटा कि जब 1 घंटे तक पूरे ओले पड़ेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो 1 घंटे तक ओले पड़े और पूरा जो इनका खेत था वो क्या किया, एकदम सफ़ेद हो गया, ढक गया, और ऐसा लग रहा था मानो सब जगह क्या हो, नमक ही नमक हो। अब हम चलते हैं अगले पैसेज पे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ मतलब नॉट अ लीफ, लीफ माने होता है पत्ती, रिमेन मीन्स रह जाना, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पे। इतने ज़्यादा ओले पड़े कि पेड़ों पर कोई पत्ती ही नहीं रह गई।
द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, कॉर्न मीन्स फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स फूल थे, वर गॉन मीन्स चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से फूल चले गए। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा वाज फिल्ड मीन्स भर गई, विथ सैडनेस माने दुख से उसकी आत्मा भर गई। अब आप सोचो भाई कि एक किसान, हम लोग भी किसान परिवार के रहने वाले हैं बेटा, तो जो किसान होता है तो अब किसान की एक ही उम्मीद होती है, वो उसकी फसल। अब सोचो वो फसल भी अगर नष्ट हो जाए तो क्या उसकी आत्मा दुख से नहीं भरेगी? बिल्कुल भरेगी भाई साहब। वेन द स्टोर्म हैड पास्ड, जब तूफान हैड पास्ड मीन्स चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, अपने पुत्रों से कहा, लैंचो अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, कह रहा है कि a plague of locusts, प्लेज मीन्स होता है महामारी, अब लोकट्स माने टिड्डियों की महामारी या दल भी कह सकते हैं कि टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट में छोड़ दिया होता, मोर देन दिस माने इससे ज़्यादा, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। टिड्डियों का दल मतलब समझ रहे हैं, जैसे कभी कभी नहीं देखेंगे कि करोड़ों लाखों के झुंड में जो टिड्डे होते हैं वो चलते हैं, तो जब वो हमारे खेतों में पड़ते हैं, जैसे गेहूं का जो छोटा छोटा बीज निकल रहा होता है या सरसों वगैरह निकल रही होती है, तो उनको नष्ट कर देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो टिड्डियों का दल है इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल, वह रात वाज अ सॉरोफुल, एक दुख भरी रात थी। किसान का सब कुछ बर्बाद हो गया भाई, तो उसके लिए तो ये एक दुख भरी रात ही रहेगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य फॉर नथिंग, कुछ नहीं रहे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन मीन्स कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता है। किसान सोच रहा है कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल, हम सभी गो हंग्री में भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। किसान और उसका परिवार सोच रहा है कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी क्या करेगा भाई, मदद करेगा, और हम सभी क्या रहेंगे, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। अगला पैसेज है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मीन्स उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन होता है एकांत, जो उस एकांत घरों में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली मीन्स घाटी के मध्य, जो घाटी के मध्य एकांत घरों में रहते थे, उन सभी के दिलों में। तो भाई एकांत घरों में कौन रहता था, वही लैंचोज का परिवार रहता था। तो उन सब के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। अब इनको लग रहा था कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारी अगर मदद कोई करेगा तो वो कौन करेगा भाई, भगवान करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान नहीं होना। इवेन दाउ, यद्यपि, दिस सिम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, लाइक में इस तरह टोटल लॉस माने पूरी तरीके का लॉस, मतलब विनाश, हानि, यह पूरी तरीके की हानि प्रतीत होती है, फिर भी हमें अपसेट नहीं होना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। देखो बेटा, ये जो लैंचो है वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहा है कि भाई घबराओ मत, कोई भी है भूख से नहीं मरता है, यद्यपि पूरा लॉस हुआ है फिर भी घबराना नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट मिस, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल
ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद को, जो एक उम्मीद थी उसी के बारे में पूरी रात सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वह उम्मीद क्या थी भाई? हेल्प ऑफ गॉड मतलब गॉड से हेल्प, भगवान से मदद को रहा है कि अब भाई इनके पास कोई बचा है नहीं, तो अब ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? वो भगवान कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज मीन्स जिसकी आंखें, एज जैसा कि ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड उसको निर्देशित कर रही हो, जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी आंखें उसको निर्देशित कर रही हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखने की, इवन यहाँ तक व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहाँ तक कि उसके अंतरात्मा की गहराई क्या है। मतलब कह रहे हैं कि वह इतना क्लियर था भगवान में, वो इतनी ज़्यादा आस्था थी उसको, ऐसा लग रहा था वो मानो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स एक बैल था, ऑफ मैन मीन्स एक आदमी के रूप में, एक आदमी के रूप में वह एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक एन एनिमल मीन्स पशुओं की तरह, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, वह खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। बट स्टील, किंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है भाई? द नेक्स्ट, फॉलोइंग मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगले संडे। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब डे ब्रेक मतलब होता है एकदम तड़के, सुबह सुबह। ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। अ लेटर, एक पत्र। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन में शहर, वह स्वयं इसे शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में प्लेस करेगा। प्लेस करना मतलब डाल देना बेटा, छोड़ देना, तो वह इसे क्या करेगा? मेल में डाल देगा, छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, अब कहा जा रहा है कि इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस दैन अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र के अपेक्षा, यह भगवान के पत्र के अपेक्षा कुछ नहीं था। अर्थात उसने क्या किया? भगवान को एक पत्र लिखा है। तो इस प्रकार से ये भी पैसेज आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अब हम लोग चलते हैं अगले पैसेज। अब अगला पैसेज है गॉड। ही रोट, वह लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो भगवान से कह रहा है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पोसेस इन ऑर्डर टू सो, आई नीड मुझे ज़रूरत है, और 100 मीन्स 100 पोसेस पैसों की, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब होता है सो दैट, ताकि, सो मीन्स बोने के लिए, माई फील्ड अगेन अपने खेतों को दोबारा करें। 100 पैसे की मुझे ज़रूरत है ताकि हम अपने खेतों को बोएं। एंड टू लीव, और जिंदा रहें, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल नहीं आ जाती है। अभी अपना भाई 100 पैसे मांग लिया कि जब तक हम उसको बोएंगे, फसल को बोएंगे और वो फसल आएगी और 100 पैसे में हमारा गुजारा हो जाएगा। बिकॉज द हेल स्टोर्म, डॉट डॉट दिया है तो क्योंकि हेल स्टोर्म सब क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, ही रोट वह लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप मीन्स लिफाफे में। आप भी लेटर लिखे होंगे, आपको पता है ना कि पत्र कैसे लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, टू गॉड, वैसे लिखा है भाई, टू गॉड ऑन द इनवेलप मीन्स लिफाफे पे। पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर पत्र को रखता है, इनसाइड मीन्स अंदर, एंड स्टील ट्रावल्ड, और स्टील ट्रावल्ड मीन्स कष्ट के साथ, वेंट टू टाउन मीन्स शहर जाता है, मतलब स्वयं कष्ट उठा करके क्या करता है? शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, वह प्लेस्ड मीन्स चिपकाता है, और स्टाम्प मीन्स एक स्टाम्प, ऑन द लेटर मीन्स पत्र पे, वह पत्र पे एक स्टाम्प चिपकाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे क्या करता है? ड्रॉप मीन्स छोड़ देता है, इट मीन्स इसे इनटू मीन्स
में द मेल बॉक्स मीन्स मेल बॉक्स में, इसे मेल बॉक्स में छोड़ देता है। इनटू का प्रयोग पता है ना क्यों किया बेटा, है प्रीपोजिशन है। इनटू का प्रयोग तब होता है, इनका प्रयोग जब हम स्थिर हैं और अंदर हैं तब हम इनका प्रयोग करेंगे, और जब मोशन में रहेंगे तो हम इनटू का प्रयोग करते थे। इसलिए जब पत्र को हम मेल बॉक्स में छोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, वो जा रहा होगा, तो ऐसा इसलिए जो है यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं भाई। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. One of the employees means one of the employees, एक कर्मचारी, who was a postman, जो पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस पर भी मदद करता था। वह जो पोस्टमैन था और कभी कभी पोस्ट ऑफिस की भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। बॉस में समझ रहे ना, मालिक, मालिक के पास गया। लॉफिंग मीन्स हंसते हुए, हर्टली माने दिल से, वह दिल से हंसते हुए कहाँ पे गया, अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, सोड हिम मीन्स उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, वही कौन सा, भगवान वाला पत्र, भगवान वाला पत्र उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर माने अपने कैरियर में, एज ए पोस्टमैन माने पोस्टमैन के रूप में, पोस्टमैन के कैरियर के रूप में कभी नहीं। ही न्यू, सॉरी, ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पते को जान पाया था। कह रहा है कि वह कभी भी इस पते को नहीं जानता था। कौन पता भाई, लेटर टू गॉड, भगवान वाला पता। भाई आप जानते हैं भगवान कहाँ हैं, कहाँ पे उनको पत्र डाला जाएगा। देखिए तो वो भी कंफ्यूज है कि भाई भगवान का पत्र हम कहाँ पे ले जाएं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल बोले तो फ्रेंडली, एक मित्रवत साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, आल्सो ब्रोक आउट मीन्स लॉफिंग, वो भी क्या कर दिया, हंसी को तोड़ दिया, अर्थात वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु संभवतः, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, सीरियस मतलब गंभीर हो गया, अर्थात उसकी बातों पे विचार करने लगा। एट टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टाइपिंग मीन्स थपथपाया, नहीं होता है पत्र को रखकर थपथपाना, तो टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाया। कमेंटेड, और टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या आस्था है, आस्था का मतलब कि वो ये सोच रहा है कि क्या कमाल की आस्था है कि इस व्यक्ति ने भगवान को पत्र लिख दिया है। देखो भाई इसके लिए बहुत बड़ी आस्था की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप कौन, जिसके पास आस्था ना हो, जिसके पास किसी प्रकार की कोई श्रद्धा ना हो भगवान में, वो कैसे पत्र लिख सकता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, अब ये पोस्ट मास्टर कह रहा है कि काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास वो आस्था होती, ऑफ द मैन, आदमी की, उस आदमी की, उस आदमी की आस्था मेरे पास होती। बेटा यहाँ आस्था कोई लड़की मत समझ लेना, तुम सब, लड़की का नाम नहीं है आस्था। आस्था का मतलब एक जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा भी लड़की का नाम है। आप कहोगे श्रद्धा क्या होती है, तो मतलब भगवान में विश्वास, ऐसा कहो, भगवान में विश्वास है वो, ठीक है। हु रोट दिस लेटर, जो लिखता है, लिखा था दिस लेटर मीन्स इस पत्र को। अब वो कह रहा है पोस्ट मास्टर कि काश मेरे पास वो आस्था होती उस आदमी की जो यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पोंडेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग शुरू करते हैं, विथ अ करस्पोंडेंस मीन्स एक पत्राचार, विथ गॉड मीन्स भगवान के साथ। अब ये भी निर्णय ले लिया कि हम भी क्या करेंगे, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करते हैं। पत्राचार, पत्र व्यवहार समझते हैं कि मतलब इधर से पत्र दिया गया और उधर से पत्र आ रहा हो, तो इस प्रकार से पत्र का लेन देन जब शुरू हो जाता है उसको पत्राचार कहते हैं या पत्र व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार से भी पैसेज खत्म हो गया बेटा। हम लोग चलते हैं अगले पैसेज पे। आप लोग वीडियो में बने रहना बेटा, एक एक लाइन को, एक एक बातों को आप ध्यान से समझते रहना। बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके भाई पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो इस प्रकार, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए, मतलब वो जो पोस्टमास्टर था वो बेटा सोचा कि भाई जब वो इतना
फेथ के साथ अगर भगवान को पत्र लिखा है तो उसकी फेथ क्या रहे, बरकरार रहे। इसलिए उसको भगवान में उसकी फेथ को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आया। एंसर द लेटर, पत्र को उत्तर दो, मतलब वो भी सोच लिया कि पत्र का क्या किया जाए, उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, किंतु जब वह इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, इविडेंट मीन्स स्पष्ट, इट वॉज इविडेंट यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर मीन्स उत्तर दो, इट माने इसे, इसका, ही नीडेड समथिंग, ही नीडेड उसे जरूरत थी, समथिंग माने कुछ चीज की, मोर देन गुडविल अच्छी सद्भावना की अपेक्षा। देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक करके आप लोग देख सकते हैं उसको भाई। बट वेन ही ओपेंड इट, किंतु जब वह इसे खोला, इट वॉज इविडेंट यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट मीन्स इसके उत्तर के लिए, ही नीडेड समथिंग उसे जरूरत है कुछ चीज़ों की, मोर देन गुडविल, मतलब गुडविल मतलब होता अच्छे सद्भावना, अच्छी सद्भावना, अच्छे विचार, अच्छे विचार की अपेक्षा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। भाई देखिए पत्र का जवाब देने के लिए आपके पास अच्छे विचार हैं और आप एक पेन और ले लीजिए और पेन से लिख लीजिए, पत्र लिख देंगे, लेकिन कह रहा है कि गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही एंड पेपर के अपेक्षा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक हिज रेसोल्यूशन, किंतु ही स्टक हिज रेसोल्यूशन, और अपनी जो है दृढ़ संकल्प को कायम रखा। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह आस्क्ड मीन्स कहा, फॉर मनी मीन्स धन के लिए, वह धन के लिए कहा, फ्रॉम हिज इम्प्लाइज अपने कर्मचारियों से, वह अपनी कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। कह रहा ही हिमसेल्फ, जब वो पत्र को खोला तो उसको स्पष्ट हो गया कि भैया इसमें पैसा चाहिए, सिर्फ आपको इंक पेपर और गुडविल होने से नहीं होगा, इसलिए वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कहने लगा अपने कर्मचारियों से, और वह स्वयं अपनी सैलरी का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्र, आप हिज मीन्स उसके, उसके कई मित्र वर ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ हो गए, टू गिव समथिंग, टू गिव ही मतलब देने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ चीज़, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी माने दया के कार्य के रूप में, कि जैसे नहीं होता है कि भाई चलो हम दया के लिए दान में कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो वही कह रहा है कि चैरिटी के कार्य के रूप में देने के लिए सब लोग क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पोसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, इम्पॉसिबल है ना, असंभव था, फॉर हिम मीन्स उसके लिए, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पेसोस माने 100 पैसे, 100 पैसे उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए ही वॉज एबल वह योग्य थे, टू सेंड मीन्स भेजने में, द फार्मर मीन्स किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल माने थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ माने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से मतलब 50 पैसे से ज़्यादा भेजने के लिए ये क्या हो गए थे, योग्य हो गए थे। 100 पैसा तो नहीं भेज पाए, लेकिन 50 पैसे से ज़्यादा ये लोग भेजे उसको। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस्ड टू लैंचो, ही पुट द मनी, वह पैसे को रखे, इन इन्वेलप मीन्स लिफाफे में, एड्रेस्ड मीन्स पते पे, टू लैंचो, लैंचो के, एंड विथ इट अ लेटर, और विथ इट मीन्स इसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग, एक लेटर मीन्स होता है अक्षर, कंटेनिंग मीन्स होता है रख देना, एक अक्षर लिख दिए या रख दिए, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द के साथ, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, मतलब कह रहे हैं कि वह पैसे को लिफाफे में डाल दिए और एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो को एड्रेस कर दिए, मतलब उसके पते पे लिख दिए। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग, और लेटर के साथ, लेटर माने अक्षर नहीं है यहाँ पे, पत्र है, पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखे, एज ए सिग्नेचर गॉड, मतलब जहाँ से प्राप्त होता है वहाँ का सिग्नेचर होता है ना, कि भाई यहाँ के द्वारा हमको ये पत्र जो है मिला हुआ है, तो वही कह रहा है कि केवल एक सिंगल वर्ड लिखा गया था, वो वर्ड क्या था, गॉड मीन्स भगवान की तरफ से। अगले पैसेज पे चलते हैं।
द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो आया, अ बीट अर्लियर, बीट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क, यूजुअल मतलब होता है रोज के लिए, कह सकते हैं कि रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क मीन्स पूछा, इफ क्या, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, कोई पत्र है उसके लिए, पत्र था। तो अगले रविवार लेंचो आया, कब आया भाई, थोड़ा रोज की अपेक्षा, यूजुअल मतलब स्वाभाविक होता है, तो कह सकते हैं रोज की अपेक्षा ये थोड़ा जल्दी आ गया, और पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ में स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जिसने हैंडेड किया, हैंडेड करना मतलब होता है हाथ से हाथ में दे देना, हैंडेड द लेटर, पत्र को हैंडेड किया, टू हिम मीन्स उसको, वाइल द पोस्टमास्टर, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना, द कंटेंटमेंट माने एक संतुष्टि का, आप मैन में एक आदमी के, एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने किया हो अच्छा कार्य। जैसे कभी कभी हम लोग अच्छे कार्य करते हैं तो हम लोगों को एक संतुष्टि मिलती है। जैसे हम किसी को दान के रूप में 10 रुपया 5 रुपया देते हैं तो हमें कैसा लगता है भाई, अच्छा लगता है, दान देने में अच्छा लगता है, कंटेंटमेंट महसूस होता है। तो वही कह रहा है कि पोस्ट मास्टर, उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए वो क्या कर रहा था, वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था, अपने ऑफिस से इस चीज को देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो सोड नॉट मीन्स नहीं दिखा, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज मीन्स थोड़ा सा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी मीन्स पैसे को देखकर। देखो इस प्रकार का उसका भगवान में विश्वास था कि उसके पत्र का जवाब मिल गया, लेकिन उसे पैसा देख करके कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वह क्रोधित हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना। लेकिन जैसे ही वह पैसे को गिना तो क्या हो गया भाई, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो कह रहा है, खुद से कह रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकता, भगवान गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वह इनकार कर सकता है, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो उससे रिक्वेस्ट किया था, लेंचो ने जो उससे रिक्वेस्ट किया था, अर्थात जो पैसा मांगा था, जो धन मांगा था, वह उससे देने से इनकार भी नहीं कर सकता और गलती भी नहीं कर सकता है। अभी देखिए सबसे लास्ट पैसेज है इस चैप्टर का, सबसे अंतिम पैसेज है बेटा, और इस जैसे ये पैसेज ख़त्म होगा आप सभी लोग एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ये पैसेज आपका भूले ना। और बेटा हम कोशिश कर रहे हैं एक एक वर्ड मीनिंग आपको हम बताते चल रहे हैं, जो भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है आप उसको लिख लिया करिए, एक एक वर्ड मीनिंग हम बताते चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप पुनः जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो इसका एक्सरसाइज होगा, आप स्वयं उसको करिएगा बेटा। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो हम जल्द ही उसको भी आपका क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सरसाइज हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सो गाइज हम देखते हैं लास्ट वाला पैसेज। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तब तुरंत वो क्या किया, जब जैसे ही पैसा गिना वो क्रोधित हो गया और बोला कि भगवान भाई गलती कर ही नहीं सकता, ना मना कर सकता है हमको देने से। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहाँ गया, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और टू आस्क मीन्स पूछा, फॉर पेपर एंड इंक किसके लिए भाई, कागज और स्याही के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स पब्लिक राइटिंग टेबल पे जब आप जाएंगे वहाँ पे तो डाकघरों में तो ये सार्वजनिक टेबल वगैरह लगे होते हैं, तो वही कह रहा है कि सार्वजनिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो माने होता है भाव,
ए ब्रो वो नहीं वाला जो गांव घर में बोलते ओ ब्रो भाई वाला, वो नहीं है भाई साहब। यहाँ पे हिज ब्रो माने भाव होता है। तो अपनी भावों को रिंकलिंग करते हुए मतलब सिकोड़ते हुए, काज्ड बाय द इफर्ट, अपने कॉज मीन्स कारणों का, बाय द इफर्ट माने प्रयासों के द्वारा, हैड टू मेक मीन्स बना रहा था, टू एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा था, हिज आइडिया मीन्स अपने विचारों को। एक बार पुनः इसको देखते हैं बेटा। देखो क्या दिया है कि वह लिखते समय क्या कर रहा था, अपने भावों को रिंकलिंग कर रहा था, सिकोड़ रहा था। काज्ड बाय द इफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करना था प्रयासों के द्वारा। तो अपने प्रयासों के द्वारा जो है मतलब वो लिख करके भावों चाह करके उस चीज को क्या कर रहा था, लिख रहा था। अपने जो गुस्सा था उसको उस पर क्या करना चाह रहा था वो बेटा, वो बयां करना चाह रहा था। जैसे नहीं कभी कभी हम लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्से में किस प्रकार से काम करते हैं, नाक थोड़ा सा चढ़ जाती है, आंख चढ़ जाती है ना जी। When he finished, जब ही फिनिश्ड वह पूरा कर लिया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया। अब देखो कहाँ जाए गोंद खोजने, इतना गुस्सा में है कि वो तुरंत आया, भैया पत्र लिखा, उसे ही लिक्ड किया मतलब चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया। टू द इनवेलप मीन्स कहाँ पे, लिफाफे पे उसको चिपका दिया। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट माने होता है घुसा मतलब जिसको मुक्का बोलते हैं हम लोग। तो घुसे की ब्लो मीन्स चोट से, एकदम घुसे की चोट से मतलब नहीं होता है मारदम भैया लगा करके मार दो तो वो चिपक जाता है। तो इस प्रकार से उसने चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, करा उसी क्षण पत्र को फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में छोड़ दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर वेंट मिस गया, टू ओपन इट मिस इसे खोलने गया। इट सेड, यह कहा था, उसमें क्या लिखा था भाई, पत्र कह रहा है, गॉड भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पोसेस रिच्ड मी, वह धन जो आई आस्क्ड मैंने कहा था, फॉर ओनली 70 केवल 70 पैसे, रिच्ड मी मेरे पास पहुंचे हैं। वो लिखा है उसमें कि भगवान सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। भगवान से कह रहा है कि भगवान बाकी का भी पैसा हमें भेजिए, उसे सख्त मुझे ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, किंतु इसे मत भेजना, टू मी मिस मुझे, थ्रू द मेल के द्वारा, मेल से इसे मत भेजिएगा। क्यों, अब क्यों कह रहा भाई ऐसा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्या है भाई, बंच ऑफ क्रुक्स है माने बेईमान होता है, बेईमानों का बंच है, झुंड है, बेईमानों का समूह है, लेंचो। अब सोचो भाई कि बेचारे क्या किए, पैसा भी दिया और उनको बेईमान भी बना दिया। तो आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और आप सभी लोग इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा बेटा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा, हम जल्द ही आपके बीच शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का अलग अलग वीडियो प्लस MCQ जितना भी आपका एक्सरसाइज है, हम सभी वीडियो जल्द ही आपको अपलोड करने वाले हैं। सो बेटा थैंक्स।